देखिए, असम में सरकारी मदरसों पर एक्शन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की एक मंत्री ने मदरसों को लेकर एक विवादित बयान दिया है और मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सभी कट्टरवादी और आतंकी मदरसों से निकलते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि सभी को सामूहिक रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। एक ऐसा बयान या एक ऐसा विवादित बयान कहें इसे, जो मध्य प्रदेश की खुद संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने यहां पर दिया है और अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। असम में सरकारी मदरसों पर एक्शन के बाद मध्य प्रदेश में भी अब मदरसों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोविंद यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए। गोविंद, कहाँ पर यहाँ मंत्री उषा ठाकुर ने तमाम बातें कही और दूसरी बात यह कि असम के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों को लेकर जाहिर तौर पर राजनीति तेज हो गई है, जिसके बाद खुद मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। देखिए, उषा ठाकुर जो हैं काफी सीनियर मिनिस्टर हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑफ एमएलए फ्रॉम बीजेपी पार्टी फ्रॉम इंदौर से कई बार विधायक रही और संस्कृति मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। अब उनका इस तरह की बात को रखना कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, एक विशेष समुदाय के धर्म को पढ़ाने के लिए सरकारी पैसा व्यर्थ खर्च नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह की दलील असम सरकार पहले ही दे चुकी है और नोटिफिकेशन जारी करने वाली असम सरकार नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली कि जो सरकारी मदरसे हैं उनमें धर्म की पढ़ाई पर रोक लगाने का जो आदेश जो है वो फैसला तो ले लिया गया है, आदेश जारी हो रहा असम सरकार में। उन्हीं पद चिन्हों पे मध्य प्रदेश में सीनियर लीडर्स जो बीजेपी के हैं वो अब मुखर होकर सामने आने लगे हैं। उषा ठाकुर पत्रकारों को संबोधित कर रही थी इंदौर में, जहां उन्होंने साफ तौर पर इस तरह के एलिगेशंस लगाए कि मदरसों में वो आतंकवाद तैयार होता है, आतंकवाद की पौधे तैयार होती हैं और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो मदरसों में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं इस तरह की आतंकी की, उसकी वजह से हैं। और मध्य प्रदेश में दूसरी ये लीडर हैं सांसद प्रज्ञा ठाकुर, पहले ही समर्थन कर चुकी हैं असम सरकार का इस फैसले का और अब जो मध्य प्रदेश में मंत्री उषा ठाकुर वो भी असम सरकार के उस फैसले के समर्थन में सामने आ गई हैं मुखर होकर। बिल्कुल ठीक है गोविंद, शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।